हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। इसमें क्या कहते हैं, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स। मतलब आपको इरेशनल प्रूफ करने हैं। ये 3 पार्ट में दे रखा है आपको ये, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसका हम सॉल्व करते हैं पहले। तो देखो, जब भी वो आपको कहता है इरेशनल प्रूफ करो तो हमें क्या एज्यूम करना होता है कि वो एक रैशनल है। क्लियर? तो वही चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी है। हम देखो ये 1/√2 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसके लिए देखो कर रहे हैं हम, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, वही बातें जो पहले लिखी हैं, दैट 1/√2 इज़ रैशनल। और अगर ये रैशनल है तो हमें आप पता है कि किस फॉर्म में होता है, p/q की फॉर्म में। तो हम लिखेंगे 1/√2 इज इक्वल टू में a/b। p/q की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, a/b है। तो क्या है, फ्रैक्शन में आपके पास a/b, ठीक है। और a एंड b क्या होते हैं यहाँ पर, a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर्स, और b क्या होता है आपके पास, नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है, ठीक है। समझ रहे होंगे आप सभी कि क्या हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं। √2 इधर जाएगा, √2, और b इधर चला जाएगा और a इधर चला जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, √2 इज इक्वल टू में b/a। b इधर चला गया था, a नीचे, √2 इधर, ठीक है। √2 इधर ले गए, b/a की पूरी टर्म इधर ले आए। ऐसे कर सकते हैं हम। क्लियर? अब देखो यहाँ से आप देखो b/a, ये तो आपको साफ चल रहा है p/q की फॉर्म में ही आ रहा है, ठीक है। और ये मत समझना भी यार कि ये b ऊपर चला गया, a नीचे चला गया, ठीक है। मतलब क्या है, 2/3 है और 3/2, एक ही बात है ना, ये है तो रैशनली नंबर ही ना। तो b/a p/q फॉर्म में है, तो यानी कि ये क्या है, रैशनल है। ये तो रैशनल है, लेकिन √2 क्या है, इरेशनल है ना। लेकिन यहाँ से क्या पता चला कि अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा, रैशनल। लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्यों? क्योंकि √2 अभी अभी हमने प्रूफ किया था, क्या था वो, इरेशनल था। समझ रहे हो? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है यहाँ पर, क्योंकि हमारी एजम्पशन ही क्या थी, रॉन्ग थी। क्यों? आपने 1/√2 को क्या लिया, रैशनल। इसी वजह से ये यहाँ पर क्या आई है, कंडीशन पैदा हुई कि एक इरेशनल और रैशनल इक्वल कह रहे हैं। ये तो ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये रैशनल है और ये भी क्या कह रहा है, ये तो रैशनल है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। लेकिन हमें पता है √2 क्या है, इरेशनल है। ये क्या कॉन्ट्राडिक्ट हो गई है तो कहानी इसका मतलब। और ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों हुई है, क्योंकि आपने गलत एजम्पशन की, रैशनल नंबर लिया इसको। तो यानी कि ये रैशनल नहीं है, क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ये आपके पास इस तरीके की कंडीशंस हैं। और आपका कोई क्वेश्चन आ जाए, सभी में ऐसे ही करना है। समझ रहे हो बात को? बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इरेशनल क्या है। क्लियर है? और मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर वो गिवन देता है कि √2 इरेशनल है, फिर तो ठीक है, आप लिख दो नॉर्मली कि हाँ हमें पता है कि ये √2 तो इरेशनल होता है। लेकिन अगर उसने नहीं गिवन दिया तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, जो मैंने अभी पीछे आपको करवाया है पिछली वीडियो में, √2 के लिए, ठीक है। वो इसीलिए करवाया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि कैसे प्रूफ करें। क्लियर है इतनी कहानी या नहीं? चलो अब इसमें कहानी लिखनी पड़ेगी, तो कहानी लिखते हैं यहाँ पर। देखो हम यहाँ लिखते हैं, सिंस b/a is rational then √2 is rational। ठीक है, √2 भी क्या होगा, रैशनल होगा। लेकिन कैसे है, नहीं है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, बट वी नो दैट √2 इज़ इरेशनल। ठीक है, ये कब लिखनी है बात, जब वो गिवन दे दे। अगर गिवन नहीं देता है तो यार फिर इसको प्रूव करना, फिर इस बात पे जाना। क्लियर है बात या नहीं? ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, तो ये √2 तो इरेशनल है, तो यानी कि हमारी एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, हेंस आवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग, देयरफॉर √2 1/√2 था ना, 1/√2 इज़ क्या होगा, बता दो जल्दी से, इरेशनल होगा। क्यों? क्योंकि हमने एजम्पशन में ही उसको रैशनल माना था 1/√2 को। तो यानी कि ये क्या हो रही है, एजम्पशन हमारी रॉन्ग हो गई। तो यानी कि 1/√2 क्या होगा, इरेशनल होगा। क्लियर? और हैंस प्रूव। इस तरीके से कर सकते हो। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है ये आपको, 7√5 को करना है। तो इसमें भी वैसे ही एज्यूम कर लो। कैसे लिखेंगे इसमें भी हम, ऐसे ही, लेट अस एज्यूम टू द contrary that 7√5 क्या हो गया आपके पास, इज़ रैशनल मान लिया हमने इसको। ठीक है, अगर रैशनल मान लिया तो इसको a/b की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि p/q की फॉर्म में। और इसको हम यहाँ लिख देते हैं, a एंड b क्या है आपके पास, आर कोप्राइम
इंटीजर्स, और क्या है यहाँ पर b इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है इतनी कहानी। अब देखो इसको सोल्व करो ज़रा, √5 इधर ही रहने दो, बहुत ईजी है तो a/b और ये 7 जाएगा नीचे, ठीक है। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये रैशनल दिख रहा है आपको, p/q फॉर्म में है, ठीक है। ये रैशनल है, ये रैशनल है, तो ये भी रैशनल होगा, इसका मतलब इक्वल टू में। लेकिन ऐसा नहीं है, √5 आपको पता क्या है, इरेशनल है, हो गई कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो इसका मतलब क्या कारण रहा होगा कि जो हमने असम्पशन करी है वो क्या है, रॉन्ग है। तो यानी कि 7√5 रैशनल ना होकर क्या है, इरेशनल है। क्लियर है इतनी कहानी या नहीं। तो इसमें भी वही कहानियाँ लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ मैं ये कहानी लिख देता हूँ इसके बारे में। तो यहाँ लिखते हैं हम, सिंस a/7b इज़ रैशनल, ये रैशनल है, देन √5 इज़ रैशनल। यही मतलब हुआ यहाँ से तो इक्वल टू में। लेकिन हमें पता है, बट वी नो दैट √5 इज़ इरेशनल। क्लियर है, √5 क्या है, इरेशनल है। और अगर ये इरेशनल है तो इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई कहानी। यहाँ पर तो वो क्या कह रहा है इस वाली कहानी में कि ये क्या है, रैशनल, तो रैशनल रैशनल के इक्वल होगा। लेकिन ये तो क्या है, हमें पता है इरेशनल, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई कहानी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि हमारी असम्पशन ही क्या है, रॉन्ग थी। तो लिख देते हैं यहाँ पर, हेंस आवर assumption was wrong, और ये रॉन्ग हो गई, therefore 7√5 इज़, क्या लिखेंगे हम, इरेशनल। ठीक है, assumption ही रॉन्ग है, यानी कि हमने तो इसको रैशनल माना था, तो assumption ही रॉन्ग हो गई। तो इसका मतलब क्या है, ये फिर इरेशनल है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं हम। थर्ड पार्ट में क्या है, देखो 6 + √2 को करना है हमें, ठीक है। तो इसमें भी वही है, लेट कर लो पहले तो, लेट अस एज्यूम to the contrary that 6 + √2 is rational। ये मान लेंगे हम। तो देखो 6 + √2 अगर रैशनल है तो a/b की फॉर्म में जाएगा, और यहाँ लिख देंगे हम a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, इस तरीके से लिख देंगे। अब देखो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, तो देखो √2 यहीं रहने देंगे, a/b, और ये 6 इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का 6, एलसीएम लो, इधर a बनेगा और इधर 6b बनेगा। क्लियर। तो ये है आपके पास इधर √2। तो यानी कि अब देखो ये भी क्या है, एक तरह से फ्रैक्शन में आ रहा है, p/q फॉर्म में आ रहा है। तो ये क्या है, रैशनल। अगर ये रैशनल है तो ये रैशनल है, लेकिन आपको पता है √2 क्या है, इरेशनल। तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई बात। और कॉन्ट्राडिक्ट क्यों ही है, क्योंकि हमने एजम्पशन ही क्या करी है, रॉन्ग ली है। तो एजम्पशन रॉन्ग ली है, तो इसका मतलब क्या है, एजम्पशन तो हमने ली थी रैशनल है ये, तो इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल है। आ रही है चीज़ें समझ में, बहुत सिंपल है कहानी या नहीं। तो हम यहाँ लिख देंगे वही सब बातें, सिंस a - 6p/b इज़ रैशनल, क्योंकि ये p/q फॉर्म में है, ठीक है, रैशनल, देन √2 इज़ रैशनल, यही है। लेकिन बट वी नो दैट √2 इज़ इरेशनल। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गई कहानी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ ये हो गया कि जो आपने असम्पशन करी है वो क्या है, रॉन्ग है। तो इसका मतलब अब लिखनी पड़ेगी ये बात। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस आवर असम्पशन। देखो ना कॉन्ट्राडिक्शन हुई क्यों है, मतलब ऐसी कहानी आई क्यों है कि भाई ये तो रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, लेकिन ये हमें पता है इरेशनल है। तो ये तो नहीं हो सकता इरेशनल इक्वल टू रैशनल। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने असम्पशन ही मतलब गलत करी होगी ना कि रैशनल लिए हैं वो, ठीक है। तो हेंस आवर असम्पशन वाज रॉन्ग। सो कितना है हमारे पास, ये 6 + √2 क्या होगा, इज़ इरेशनल। इस तरीके से आप इसको प्रूफ करोगे। समझ में आ रही है बात या नहीं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी कहानी है, तो इनको अच्छे से कर लो क्वेश्चंस को। और ये वाले क्वेश्चंस ना आते ही हैं, √5 आ जाए इरेशनल नंबर प्रूफ करो, √2 आ जाए, या इस तरह के आ जाए 6 + √2, इस तरीके से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इस तरीके वाले में आपको ध्यान में रखना है, अगर वो गिवन देगा √2 की इरेशनल है, फिर तो हम डायरेक्ट लिख देंगे जैसे यहाँ लिखा है वी नो √2 इज़ इरेशनल। लेकिन अगर वो नहीं देता है तो √2 जैसे हमने अभी प्रूफ किया था पिछली वीडियो में, उसको आपको करना पड़ेगा इरेशनल, फिर आगे की कहानी चलेगी। समझ रहे हो, ये चीज़ें ध्यान में देनी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पेपर में आते ही हैं इसमें से, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से करो, बार बार प्रैक्टिस करो, तभी अच्छे से समझ में आएंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।